साथियों से दूरी बनाओ। किसी एक ग्रंथ का नियम पूर्वक स्वाध्याय करो, जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, या जो ग्रंथ आपको, बहुत सी गीता पृष्ठ से छोटी छोटी पुस्तिकाएं, स्वाध्याय, सुमिरन, सेवा, सत्संग, समाधि। जैसे किसी का पेट खराब हो तो पंच सकारण चूर्ण एक आता है आयुर्वेद में, कई चूर आते हैं, तो ये पंच सकार है। सा 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 सा, सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि। ये पांचों जीवन में उतार लो, आप अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। सेवा ठाकुर जी की, या ठाकुर जी की भावना से किसी की भी सेवा, माता पिता परिवार पशु पक्षी। सुमिरन भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का सुमिरन। जो भगवान का नाम प्रिय हो, जो रूप प्रिय हो, हमारे ही भगवान है, बहुत रूपों में है, आप उनमें प्यार से भजो उनको। स्वाध्याय, जो ग्रंथ आपको समझ में आने लगे, गीता भागवत रामायण वेदांत योग वासिष्ठ, जो किसी एक ग्रंथ को पकड़ लो, अच्छी तरह उसका स्वाध्याय करो। सत्संग, किसी एक संत की सुनना शुरू कर दो, जहां तुम्हारा मन मिले, जहां बात सुनने से हृदय में लगने लगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे ना, और लगने लगे अब इनकी बात मान के चलने में परम कल्याण, अब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, कोई संशय नहीं। इनसे जब सुनते तो हमारी बात एकदम सटीक हृदय में बैठ जाती है, कोई संशय नहीं। बस सत्संग। सत्संग का मतलब है हमारे संशय खत्म होते जाए और हमारे हृदय में विकारों से जीतने की सामर्थ्य आती रहे, तो समझो साधु संग हो रहा है। ये अंदर परिचय मिलता है कि जिनके संग से कुमति का नाश होकर सुमति को प्रकाश, वही सत्संग है। और अगर कुमति बढ़ रही है, सुमति नहीं बढ़ रही, तो गड़बड़ हो रहा है, अभी सत्संग नहीं हो रहा है। और समाधि कहते हैं वृत्तियों का शांत हो जाना, मन का संकल्प रहित हो जाना, बुद्धि का परमात्मा में अचल स्थित हो जाना। अब उसका अभ्यास भी किया जाता है थोड़ा थोड़ा। मान लो 24 घंटे में कुछ मिनट ऐसे निकालो जिसमें कोई चेष्टा नहीं, शांत बैठे, क्या आ रहा है अंदर, क्या चल रहा है, जांच करो। सांसारिक बातें आ रही, ये तो असत है, ये भी असत है, सत्य तो भगवान है ना। इन भोगों को तो बहुत बार भोगा है, बहुत जन्मों में भोगा है। काट, धीरे धीरे वृत्तियां शांत होती जाए। कभी कभी अपने को जांच करना चाहिए ना। अब इतना बाहर हम फंसे हुए कि अंदर की जांच हो ही नहीं पाती है। कहाँ हो पाती है? जब खाली समय मिला तो टीवी चल रही है, पेपर पढ़ रहे हैं, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, अंदर घुसने का समय कब आप कहाँ है? ये थोड़ी देर शांत बैठकर आ जाओ अंदर, आओ समाधि भीतर, चित हेतु उतना डुला, आओ समाधि भीतर। पगले मत बनो, नहीं तो अगला शुरू हो जाएगा, अगले जन्म का हिसाब फिर शुरू हो जाएगा। ये जन्म मिला है कर्म बंधन काटने के लिए, कर्म बंधन में बंधने के लिए नहीं मिला है। तो खूब नाम जप करो, नहीं, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, और थोड़ी देर एकांत सुखमाश्यतम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एकांत में बैठ करके अपने अंदर की वृत्तियों को जांच करे और उनको प्रभु में समर्पित करे, नाम या मंत्र जपते हुए उनमें अर्पित करे बार बार। तो ये अभ्यास धीरे धीरे शांत करने लगेगा मन और इंद्रियों। पर बहुत काल तक, 2-4 दिन वाली बातें नहीं है। कई जन्मों से बिगड़ेल मन है, अगर 1 मिनट भी लगने लगे तो काफी आपने विजय प्राप्त कर ली। 1 मिनट भी, क्योंकि कई जन्मों का बिगड़ा हुआ रोग अगर थोड़ा भी सुधरना शुरू हुआ तो दवा काम कर रही है, धीरे धीरे काम कर जाएगी। समझ पाए आप? कर दिया है। गलत विकार भी बिल्कुल खत्म से हो गए हैं। सारा दिन राधा राधा नाम जप करता हूँ, पूरा दिन आपको ही सुनता हूँ। महाराज जी, एक दुख है कि आप 30 साल पहले क्यों नहीं मिले? मिलते तो मेरी जवानी व्यर्थ ना गुजरती। तो जब जगे तभी सवेरा है ले। अब आप जागे, चिंता मत करो, पीछे को भूल जाओ। जितनी श्वासें बची है राधा राधा, तो जो बाल्यावस्था से करने से होता वो तुम्हें अब भी हो जाएगा। जितना समय अब आपके पास बचा है, गंदे आचरण ना किए जाए और नाम जब किया जाए तो भगवान बड़े कृपाल है। हाँ, देखो इस नहीं, वो भी ठाकुर सेवा है, ठाकुर सेवा है। देखो
अगर सब विरक्ते हो जाएंगे तो रोटी मांगने कहाँ जाएंगे? ये भी तो बात समझो ना। भगवान के दो बनाए हुए मार्ग हैं, एक विरक्त एक गृहस्थ। तो हम भी तो पैदा गृहस्थी में हुए ना। मैया बाप तो हमारे भी, अगर वो गृहस्थ ना होते तो हम कैसे विरक्त पैदा होते? अच्छा, विरक्त पैदा हो गए, अब हमारे शरीर का पोषण कहाँ हुआ? गृहस्थों से ही तो हुआ। उनके दरवाजे में जाके रोटी मांगी, मिला, शरीर पोषण हो। अगर हमारा परमार्थ बना तो इसमें सबसे बड़ा योगदान गृहस्थ का है, नहीं है? हम पैदा गृहस्थ में हुए, हम पले गृहस्थ में, हमारे कपड़े गृहस्थ के द्वारा दिए गए, हमें साधन की सामग्री चाहिए वो सब गृहस्थों से मिली। तो गृहस्थ धर्म कोई दुनियादारी नहीं है, भगवान की आराधना, बस उसको समझ ले। जो पैसे हम शराब पीने में लगाते हैं, मांस खाने में लगाते हैं, होटलबाजी गंदे आचरणों में लगाते हैं, यदि हम उसे अपने परिवार की सेवा में लगावें, संत सेवा में लगावें, पशु पक्षियों की सेवा में लगावें, बीमारों की सेवा में लगाएं, तो बढ़िया बन गई बात। देखो, जो शराब रोज पीते हैं 100-200 की तो पीते ही होंगे, तो हम कह रहे हैं कि अगर 20 रुपया रोज निकाल के रख लो, 20 रुपया, तो महीने में कितने होते हैं? 600 रुपए होते हैं। 600 रुपए में कितनी गाय का भोजन हो जाएगा? आप सोचो, 600 रुपए में किसी बीमार आदमी के उसमें दोगे तो कम से कम उसके 600 रुपए किसी गरीब की सेवा में लगा दो। जो शराब पीने में लगाते तो उतने से काम हो जाएगा। गरीब आदमी एक बछिया दान करे ना, और राजा 1 करोड़ गाय दान करे, सोने से मड़े हुए सिंह, तो उसकी बराबरी बछिया की बराबरी नहीं करे, क्योंकि वो राजा है, वो गरीब, उसके बछिए एक काफी है। गृहस्थ धर्म कोई निंदनीय धर्म नहीं है। सोचो, जिन गृहस्थों के यहाँ रात दिन भजन करने वाले संतों का, अगर उनसे, तो वो गृहस्थ साधारण गृहस्थ है। चाहे जितना बड़ा कोई महात्मा हो, उधर पोषण तो गृहस्थों के यहाँ ही होता है, ले जाते भाई। कोई मांग के खाता है, किसी को गृहस्थ ला के दे देते, कई प्रकार की वृत्तियां आपत देते। तो हाँ, तो ये बात मतलब कि गृहस्थ हैं हम बहुत, ऐसा नहीं है। आप अपने धर्म से चलो तो भगवान की प्राप्ति आपको वैसे ही होगी जैसे एक विरक्त को होती है। अब धर्म से विरक्त न चले तो क्या उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या? तो धर्म से, अपने अपने धर्म से यदि चला जाए तो सबको भगवान आनंद देते हैं, सब भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। तो अभी तक जो गलतियां हुई, बड़े बहादुर हो कि आपने उसे छोड़ दिया। इतना लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद अब आगे अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे भाव से। तो देखो, हमारे भगवान तो इतने कृपालु हैं कि अंतिम समय पुत्र के वाहने से नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। कि जानबूझ के जब राधा राधा बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति में संशय है क्या? इसलिए धैर्य पूर्वक रहो। अब जो समय बचा उसे सार्थक कर लो। गांव के लोग या पड़ोस के या मित्र जन आके गंदी बातें, संसार की बातें करें तो तुम कान में अंगुली डाल करके राधा 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 बचो तो बच जाओगे। नहीं तो देखा है गांव में हुक्का रखा है, 10-20 बूढ़े बैठे हुक्का फूक रहे, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, तो जीवन बर्बाद करना हुआ। अरे भैया, हाथ में माला ले लो, राम कृष्ण हरि राधा, तो अब जीवन भर मेहनत की हो, संसार के काम क्यों, अब बुढ़ापा ही संभाल लो। पर बुढ़ापा का अभ्यास तो वही सब प्रपंच का है, तो भजन में मन नहीं लगता। अगर बात मान जाओ तो थोड़े समय में काम बन जाएगा। जितना समय बचा है भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है।